नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 9 अगस्त 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के। बीएड की प्रवेश परीक्षा दोस्तों बिल्कुल तय समय पर आज हो रही है। पूरी तैयारियां हो गई हैं इसके लिए और प्रयागराज जिले के अंतर्गत 74 केंद्रों पर 25,000 इसमें अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने के बाद आधे घंटे तक प्रवेश दिया जाएगा। ये जो दोस्तों परीक्षा है इसमें लगभग 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये जो परीक्षा है आज 9 से 12 बजे के बीच रहेगी पहली पाली की और 2 से 5 बजे के बीच रहेगी सेकेंड पाली की। इसमें आप लोगों को सुबह 9:30 बजे तक और दोपहर में 2:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा, यानी आधे घंटे विलंब तक प्रवेश इसमें दिया जाएगा। जो भी छात्र हैं अपना समय से निकलें, इसके लिए आप लोगों को यातायात के साधन उपलब्ध रहेंगे। बस, ऑटो, टैक्सी, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। वैसे तो आज लॉकडाउन है क्योंकि आज संडे है, लेकिन इन परीक्षार्थियों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्रशासन का कहना है कि इनका प्रवेश पत्र दिखाएंगे तो इनसे कोई भी नहीं बोलेगा, इनको पूरी छूट आज रहेगी। वहीं पर तो संक्रमण के डर से कई अभ्यर्थी इसमें परीक्षा भी छोड़ रहे हैं। वहीं पर कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो इस परीक्षा का विरोध अभी भी कर रहे हैं। कल की अपडेट है, यहाँ पर कई छात्रों ने यहाँ पर देखिए अपना बीएड का प्रवेश पत्र जला करके विरोध जताया। ठीक है, लिखा है परीक्षा के विरोध में जलाया प्रवेश पत्र। कोरोना महामारी के बीच प्रदेश भर में रविवार को बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित किए जाने के विरोध में छात्रों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और छात्र संघ के सामने सैकड़ों छात्र उपस्थित होकर के प्रवेश पत्र जला करके अपना इन्होंने विरोध किया। इस तरीके से दोस्तों देखा जाए तो आज जो परीक्षा हो रही है उसमें सुबह अभ्यर्थी अगर 9 बजे एंट्री कर लेंगे तो सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे, 6 घंटे तो एग्जाम हॉल में ही बैठेंगे। 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद मान लीजिए तो कहने के बाद 8 घंटा विद्यार्थियों को स्कूल में रहना होगा। ऐसे में कोरोना का खतरा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब अभ्यर्थी कर भी तो क्या कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों इस प्रवेश परीक्षा में 1/3 के नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जो भी छात्र इस परीक्षा में एपीयर हो रहे हैं अपना कायदे से सोच समझ करके ही अपने विकल्पों का चुनाव करें ताकि ज़्यादा क्वेश्चन गलत ना होने पाए। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं दोस्तों। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो केस लगा था उसमें इसके परिणाम को रद्द करने की मांग करी गई है। तो यहाँ पर लिखा है कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित शिक्षक परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा गया है। इसमें से जो अभ्यर्थियों के अधिवक्ता थे शिवान सिंह, उनका कहना है कि शिक्षक परीक्षा का आयोजन 6 जनवरी 2019 को हुआ था। परीक्षा में व्यापक पैमाने पर धांधली की शिकायतें आई हैं। पुलिस ने कई जगह छापा मारकर लोगों को गिरफ्तार किया है। पैसे भी बरामद हुए हैं। कई सेंटरों में परीक्षा दे रहे छात्रों के 150 में 143 नंबर तक आए हैं, जबकि उनके एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। ऐसे में ये स्पष्ट है कि धांधली बहुत ज़्यादा हुई है और ऐसे में कहा गया कि परीक्षा को जो परिणाम है यानी रिजल्ट है उसको रद्द कर दिया जाए। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती धांधली के मामले में दोस्तों एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फर्जीवाड़ा करने में बलवंत कुमार को गिरफ्तार किया गया है। ये जो है इसे वांटेड था एक तरीके से कह सकते हैं, तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पर 5 अन्य नाम भी सामने निकल के आए हैं। नकल माफिया समेत 8 की अभी भी तलाश है। इन सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करा लिया गया है, STF का कहना है, और इनकी तलाश की जा रही है। निर्धारित अवधि के बाद कोर्ट में कुर्की की कार्रवाई के लिए भी अर्जी दी जाए, इनका कहना है। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में एक न एक नए राज्य खुलते जा रहे हैं। धांधली तो व्यापक रूप से हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। CBSE बोर्ड की बात कर लेते हैं। दोस्तों CBSE ने एक नोटिस जारी करके कहा है कि साल भर के भीतर मार्कशीट में गलती सुधारने के लिए करें आवेदन। ठीक है, CBSE ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम के बाद छात्रों की मार्कशीट ऑनलाइन कर दी है। अगर मार्कशीट में नाम, जन्म तारीख या कोई अन्य गलतियां पाई जाती हैं तो इनमें सुधार के लिए साल भर के भीतर छात्र आवेदन कर सकते हैं। CBSE की ओर से जुलाई में बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। जैसे ही छात्रों ने मार्कशीट डाउनलोड किया उसमें बहुत सारी गलतियां सामने देखने को मिली थी।
बोर्ड ने परीक्षार्थियों को निर्धारित दस्तावेज और शुल्क के साथ आवेदन करने के लिए कहा है। 1 वर्ष के भीतर ये छात्र आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2020 के बारे में। लिखा है डीएलएड की 2.26 लाख सीटों पर प्रवेश अटका। वैसे दोस्तों उसमें जो फॉर्म होते हैं वो मई जून में आ जाते हैं और जुलाई से इनका प्रवेश यानी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार कोरोना के कारण डीएलएड के प्रवेश फॉर्म भी नहीं आ पाए, प्रवेश प्रक्रिया भी नहीं शुरू हो पाई। कुछ दिन पहले ये अपडेट आई थी कि ग्रेजुएशन के रिजल्ट जारी होने के बाद ही डीएलएड के आवेदन फॉर्म शुरू कराए जाएंगे। अभी तक यूनिवर्सिटियों ने ग्रेजुएशन के रिजल्ट जारी नहीं किए, इस वजह से इसका भी प्रवेश अटका हुआ है। आपको बता दें प्रदेश में कुल मिलाकर के 67 डायट है, जिसमें से 10,600 सीटें हैं और 3,087 निजी कॉलेज हैं, जहां पर 2,18,550 सीटें हैं। तो इन पर प्रवेश अभी भी अटका है। शासन को पत्र भेजा गया लेकिन शासन से अभी तक इसका कोई भी जवाब नहीं आया हुआ है। तो जैसे कुछ इसके बारे में अपडेट आएगी आने वाले वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली बात करते हैं तो यहाँ पर अपडेट है यूपीटीटी 2020 प्रवेश परीक्षा के बारे में। आप लोग जानते हैं यूपीटीटी का आयोजन हर साल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यानी पीएनपी के द्वारा किया जाता है और कोरोना के कारण इस साल अभी तक इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं है। लिखा है कि 2018 की जो यूपीटीटी हुई थी उसके आवेदन फॉर्म अगस्त और सितंबर के लिए शुरू करा दिए गए, यानी सितंबर से शुरू करा दिए गए थे और इसका प्रस्ताव अगस्त से ही चला गया था। लेकिन इस साल कोरोना के कारण पीएनपी इस पर मौन है, क्योंकि पीएनपी भी जानता है कि ऐसी स्थिति में परीक्षा तो हो नहीं पाएगी, इसलिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी अभी तक प्रस्ताव ही नहीं भेजा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का कहना है कि अभी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, जल्दी ही प्रस्ताव भेजा जाएगा परिस्थितियों को देखते हुए। वहीं पर सीटीटी की बात कर लेते हैं तो सीटीटी की परीक्षा साल में 2 बार होती है, लेकिन इस बार पहली प्रवेश परीक्षा ही नहीं हो पाई है। 5 जुलाई 2020 को प्रवेश परीक्षा होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण इस परीक्षा को टाल दिया गया है। परीक्षा की अगली तारीख क्या होगी अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं है, अभी कोई भी डेट नहीं तय की गई है। जैसा कुछ अपडेट आएगा आने वाले वीडियोस में यूपीटीटी और सीटीटी को लेकर के आपको बताया जाएगा, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वहीं पर अगर बात कर लेते हैं डीएलएड अभ्यर्थियों की, तो दोस्तों बहुत से ऐसे डीएलएड अभ्यर्थी हैं तृतीय सेमेस्टर के जिनको प्रोन्नत करना है, प्रोन्नत करने की मांग काफ़ी समय से कर रहे हैं, उनको लेकर के भी अभी असमंजस है। चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा भी होनी है। ये सारी चीज़ें हैं जो है कोरोना के कारण ठप्प हैं, अभी इसमें कोई भी अपडेट नहीं मिल पाई है। अपडेट आने के साथ ही आपको सूचित किया जाएगा। बात कर लेते हैं जीआईसी की। लिखा है प्रवक्ताओं के पदस्थापन पर 6 माह में भी नहीं हो सका निर्णय। राजकीय माध्यमिक कॉलेजों के चयनित प्रवक्ता 6 माह से अधर में फंसे हुए हैं। शिक्षा निदेशालय में वे तैनाती मिलने की राह देख रहे हैं, जो कि वर्षों से दूसरे संस्थानों से संबद्ध रहे हैं। उन्हें मूल पदों पर वापस जाने के लिए निर्देश हैं, जिनकी पत्रावली शिक्षा निदेशालय माध्यमिक के यहाँ अटकी हुई है। तो बात यहाँ पर ये है कि जैसे आप राजकीय इंटर कॉलेज में एक प्रवक्ता हैं, तो क्या होता है कि शासन के अंतर्गत जैसे ये भी आते हैं एससीईआरटी और डाइट भी आते हैं, तो वहाँ पर उनको एक तरीके से कुछ समय के लिए पदस्थापित कर दिया जाता कि जब तक यहाँ पर टीचरों की नियुक्ति नहीं होती है तब तक आप यहाँ पर काम करेंगे। तो ऐसा इनके साथ हुआ था, वहाँ पर इनको पदस्थापित कर दिया गया था। अब वहाँ पर शिक्षक प्रवक्ता आ गए, इनको अपने मूल कॉलेजों में आना है। काफ़ी समय बीत चुका है, लगभग 6 माह भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको अपने मूल कॉलेजों में नहीं भेजा गया है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। बीएचयू की बात कर लेते हैं। बीएचयू की प्रवेश परीक्षा 24 अगस्त से हो रही है। 24 अगस्त से 31 अगस्त के बीच पहले चरण की प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी। 1 हफ्ते पहले आप लोग इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे चरण की प्रवेश परीक्षा है वो 9 सितंबर से लेकर के 17 के बीच करवाई जाएंगी, 14 सितंबर के बीच करवाई जाएंगी और 17 अगस्त तक इसका जो शेड्यूल है वो उपलब्ध रहेगा वेबसाइट पर। आप लोग जा करके इसको चेक कर सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि 58,000 बच्चों के पास नहीं है स्मार्टफोन, लैपटॉप या टीवी। बात हो रही है यहाँ पर जो स्कूल हैं कक्षा माध्यमिक के, मतलब 9 से 12 के, वहाँ पर सर्वे कराया गया। सर्वे में ये बात निकल के आई है कि प्रयागराज जनपद के अंतर्गत केवल 58,000 बच्चों के पास ये नहीं है, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई
कैसे हो पाएगी, बहुत ही बड़ा प्रश्न है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो यूपी बोर्ड के छात्रों का ही है, सरकारी स्कूल के छात्रों का ही है, क्योंकि जो कॉन्वेंट स्कूल वहाँ पर तो ऑलरेडी सुविधाएं होती हैं, पेरेंट्स भी सक्षम होते हैं, वो सारी सुविधाएं कर देते हैं, लेकिन माध्यमिक में जो गरीब छात्र हैं उनके लिए बड़ी समस्या है। वहीं पर परिषदीय विद्यालयों की बात करते हैं तो लिखा है प्रयागराज के 8 ब्लॉकों में मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा। एक योजना चल रही है भारत सरकार की, उस योजना के तहत यहाँ पर मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई ब्रॉडबैंड की सुविधा करवाई जाएगी। तो ये हो गई दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाए हुई हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।